नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और एक से बढ़कर एक सवाल है सभी, इसलिए वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा होगा इस वीडियो से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुंचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर साझा कर देना है। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। ये रहा आज का पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा। What will come in place of the question mark in the following series। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए STU सीरियली है, WXY ये भी सीरियली 3 है, ABC भी सीरियली है, तो अगला क्या होगा, DEF ये भी सीरियली है, ऑप्शन चारों में सीरियली है। तो देखिए ये 3 सीरियली है, ये भी सीरियल कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट है। अब STU के बाद क्या आता है, STU के बाद V, उसके बाद W, मतलब V मिसिंग है यहाँ पर, फिर W आया, WXY आया, फिर आपका Z मिसिंग है, फिर ABC आया, तो अगला क्या होगा, D मिसिंग होगा, तो EFG होगा। तो आपका EFG कहाँ पर है, आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक वस्तु 150% लाभ पर बेची जाती है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 150%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस बताया नहीं गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य को हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसने 150% मुनाफा कमाया है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, उसको लाभ हुआ है, तो उसने खरीदा कितना में है, 100 रुपये में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, और उसने 150 रुपया लाभ किया है, तो कितने में बेचेगा वो, 250 में बेचेगा, तभी ना उसको 150% प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, देखिए व्हाट इज द रेशियो, रेशियो हमें पूछा है, अनुपात पूछा है, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 100 हुआ, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 250 हुआ, ठीक है। अब हम 0 0 काट देते हैं दोनों साइड से। अब 10 और 25 को भी हम और छोटा बना सकते हैं। अगर हम 5 से काटें तो 10 को 2 बार जाएगा और 25 को कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो रेशियो कितना बनेगा, तो फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 2:5 आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। सादृश्य पूरा कीजिए, 24:126 है, तो 48 क्या होगा यहाँ पर। तो अगर हम 24 से 126 लाना हो तो हम क्या करेंगे, 24 × 5 कर देंगे, कितना होगा, 5 4 20, 0 कैरी ओवर 2, 5 2 10 + 2 12, 120 होगा। अब यहाँ पर 126 है, तो इसमें फिर हम क्या कर देंगे, +6 कर देंगे, तो 126 आ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर भी 48 × 5 कर देंगे, तो कितना होगा, 8 5 40 कैरी ओवर 4 4 5 20 + 4 24, 240। यहाँ पर +6 किया, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, +6 कर देंगे, तो कितना होगा, 246 होगा। लेकिन 246 यहाँ कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। तो अब हम लॉजिक को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब 24 को देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 का स्क्वायर कर देता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, उससे -1 कर दूंगा तो 24 आ जाएगा।
अब यहाँ पर मैं 5 का क्यूब कर दूंगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125। इसमें मैं +1 कर दूंगा तो 126 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर 48 है तो मैं इसमें क्या करूँगा 7 का स्क्वायर कर दूंगा तो 49 आएगा। -1 कर दूंगा तो 48 आ जाएगा। ठीक है। तो अगला हम क्या करेंगे 7 का क्यूब बनाएंगे। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। अब यहाँ पर क्या किया था पिछले वाले में +1 तो यहाँ पर भी हम +1 कर देंगे। यहाँ पर +1। ठीक है। अब यहाँ पर +1 कर देंगे तो कितना होगा 343 के साथ +1 344 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 344 होगा आंसर। आपका डी ऑप्शन में 344 दे रखा है तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। तो इसको देखिए, मैं अंग्रेजी वाला सवाल को देखूंगा और मैं इसको भी हिंदी में ही बताऊंगा। ठीक है। ये रहा अंग्रेजी वाला सवाल, मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर एफ एन बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी है और a@b का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी है तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स, तो निम्न में से कौन सा समीकरण ये दर्शाता है कि एच इज द फादर ऑफ एम, एच एम के पापा है या पिताजी है। तो इन चारों में से कौन सी किस वाला ऑप्शन से पता चलेगा। तो देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम, h@k है। एच को हम एच लिख देंगे। @ का मतलब क्या है सिस्टर है तो एच सिस्टर होगा किसका के का। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला एच इज द फादर ऑफ एम होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए फादर मतलब पुरुष, पर यहाँ पर तो एच महिला बन रही है तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए ना। ये इसको एलिमिनेट किया। अब हम बी ऑप्शन चेक करेंगे। अब बी ऑप्शन में क्या दिया है HNK। NK का मतलब एच इज द फादर ऑफ के होगा। एच इज द फादर ऑफ के, HNK। अब अगला क्या बोला है k@p। @ का मतलब सिस्टर होगा तो k इज द सिस्टर ऑफ p होगा। अब फिर p@m है। @ का मतलब सिस्टर तो p इज द सिस्टर ऑफ m होगा। इससे क्या पता चला एच के 3 बच्चे हैं, एक के, एक p और एक m। 3 बच्चे हैं के सॉरी एच के। तो एच क्या लगेगा के का फादर होगा, p का भी फादर होगा और m का भी फादर होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा था देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स, तो निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन ये दर्शाता है कि एच m के पापा है। तो आपका बी ऑप्शन से पता चल रहा है तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल कैसा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो पहला फिगर हम देखेंगे 064,513 से बीच में 133 लाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस करके ट्राई करेंगे। ठीक है। तो 0 है, उसके बाद 6 है, 4 है, 5 है, +1 कर देंगे और 3 कर देंगे। अब इसको प्लस करने पर कितना आएगा 0 + 6 6 + 4 10 + 5 15 + 1 16 + 3 19 आता है। अब हमें लाना है 133। तो अगर हम 19 में इंटू 7 कर देंगे तो 133 आता है। अब अगला में भी वैसे ही चेक करेंगे 8 + 2 + 5 + 6 + 4 + 3। अब देखते हैं कितना होता है 8 + 2 10 + 5 15 + 6 21 + 4 25 + 3 28। अब यहाँ पर भी हम इंटू 7 ही कर देंगे तो 128 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 196 आ गया।
मतलब लॉजिक पता चल गया। अब हम तीसरा भी आसानी से निकालेंगे। 2 1 5 है ऊपर, तो 2 + 1 + 5, नीचे कितना है 4 + 3 + 7। अब इनको प्लस करने पर कितना आएगा 2 + 1 3 + 5 8 + 4 12 + 3 15 + 7 21, सॉरी 15 + 7 22। फिर एक बार गिनती करता हूँ। 2 + 1 3 + 5 8 + 4 12 + 3 15 + 7 22। अब यहाँ पर भी हम इंटू 7 करेंगे, तो 22 इंटू 7 कितना होता है 154। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 154 आएगा आंसर। तो आपका 154 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। एक पंक्ति में एक ए बाएं से 7वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया है। अब ए बाएं से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो सवाल में क्या बोला था, ए इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हम इस तरफ से लेफ्ट से देखें तो ए के स्थान कितना है, ए मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ए का स्थान है आपका 7, 7वां स्थान पर है लेफ्ट साइड से, इधर से देखें तो, ठीक है। और बी का स्थान 9th है, इधर से देखें तो बी का स्थान कितना है 9th है राइट साइड से। दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब क्या किया, उन दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया, तो बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया है। नाउ ए बिकम्स 11th फ्रॉम द लेफ्ट। पहले ए यहाँ था, अब ए यहाँ पहुंचा है, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंचने पर इस साइड से कितने पोजीशन पर आ गया, 11वें स्थान पर हो गया, ठीक है। अगर लेफ्ट से गिनती करें तो 11वें स्थान पर आ गया। तो उस लाइन में टोटल कितने, उस पंक्ति में टोटल कितने आदमी हैं वही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल तो हमें नहीं मालूम, लेफ्ट से अगर गिने तो यही पोजीशन है। अब देखिए इधर से गिनने पर 9वां स्थान है, इधर से गिनने पर 11वां स्थान आ गया, ठीक है। तो हमें लेफ्ट से कितना आया 11 आया, और राइट से कितना आया था 9वां स्थान आया था, -1। 11 और 9 कितना होता है 20। 20 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। तो टोटल उस पंक्ति में 19 व्यक्ति थे। तो आपका सी ऑप्शन में 19 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। दी गई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये चार्ट देखिए, मैं इसको अंग्रेजी में ही दिखा देता हूँ। Which of the following statement is true with respect to the given information। यहाँ पर सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, बॉक्स का नाम क्या है U Q S T और R। और उस बॉक्स का कलर, जैसे कि U का कलर रेड है, Q का कलर ऑरेंज है, S का कलर येलो है, T का कलर ग्रीन है और R का कलर पिंक है। अब सवाल यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, येलो कलर बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली अबव रेड बॉक्स। अब येलो कलर बॉक्स कहाँ है, यहाँ है। ये तुरंत रेड बॉक्स के ऊपर है क्या, है बिल्कुल नहीं, रेड बॉक्स के नीचे है येलो। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब अगला देखेंगे, ब्लैक बॉक्स इज द टॉप। अब ब्लैक बॉक्स तो यहाँ पर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और पिंक है, रेड ब्लैक बॉक्स तो है ही नहीं। तो आपका बी ऑप्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। सी नंबर में क्या बोला है, ऑरेंज कलर बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एस। ऑरेंज कलर बॉक्स कहाँ है, यहाँ है। ये वाला ऑरेंज कलर बॉक्स किसके ऊपर रखा हुआ है, एस के ऊपर। बिल्कुल सही। आप येलो बोलिए या एस बोले सेम है। एस बॉक्स का कलर ही येलो है, तो आपका येलो ऑरेंज बॉक्स आपका एस के ऊपर ही है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है वो हम देखेंगे। बीच वाला यहाँ पर ये छोड़ दीजिए, हम बाहर से पहले निकालेंगे। 1 है,
ये छोटा सा 2 है, ये 3 है, ये 4 है और एक इधर है 5। अब अंदर देखिए 6 है और यहाँ पर एक है 7। तो इस फिगर में कुल कितना ट्राइंगल मिला हमको? 7 मिला। तो आपका ए ऑप्शन में 7 दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका डायरेक्शन का। सीमा 30 मीटर उत्तर की दिशा चलती है, फिर वो दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़कर 55 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर वो फिर से बाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है। वो अपनी मूल स्थिति से कितने दूर है? तो हम इसको अंग्रेजी में देखते हैं अब, ठीक है। तो देखिए, सीमा वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ। किधर चली गई? मान लीजिए सीमा यहाँ है, यहाँ से 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली गई। किलोमीटर नहीं, मीटर। 30 मीटर उत्तर की तरफ चली गई। देन शी टर्न्स राइट। फिर वो क्या किया? बाएं और दाएं और मुड़ा है। एंड वॉक्स 30 मीटर। फिर वो 30 मीटर चली गई, दाएं और मुड़कर 30 किलोमीटर 30 मीटर सॉरी खाली अब 30 मीटर चले गए। देन शी टर्न्स राइट। फिर वो दाएं मुड़ी और 55 मीटर चली गई। दाएं इधर होता है तो यहाँ पर आ गई। 55 होगा तो ये इधर से यहाँ सीधा अगर होता तो यहाँ तक 30 होता है, लेकिन 55 है तो थोड़ा बड़ा ही हो गया है। मान लीजिए यहाँ पर 55, ठीक है। देन शी टर्न्स लेफ्ट। फिर उसके बाद वो क्या किया? लेफ्ट की तरफ मुड़ी और कितने चली गई? 20 मीटर। लेफ्ट के और वो 20 मीटर चली गई। ये आपका 20, ठीक है। देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी और कितने चली गई? 25 मीटर चली गई। तो वो 25 मीटर फिर लेफ्ट की तरफ चली गई। यहाँ तक 25 हो गए। अब सवाल में पूछा है हाउ मेनी मीटर्स अवे इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजिशन। अब उसका ओरिजिनल पोजीशन स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, सॉरी यहाँ से हुआ था, अब पहुँची है यहाँ। तो फिर यहाँ से यहाँ की दूरी हमें निकालना है, बस ये ठीक है। अब देखिए यहाँ 30 है तो ये बराबर ये भी आपका कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। अब तो फिर यहाँ से यहाँ कितना बोला था? 55 मीटर। तो इधर का कितना होगा? 25 होगा। 25 और 30 ऐड करेंगे तो 55 होगा। ये अगर ये 20 हुआ तो ये बराबर का है, तो ये भी आपका 20 होगा, ठीक है। ये वाला आपका 20 होगा और ये 30 हुआ तो ये भी इसका बराबर है, ऊपर वाला का बराबर है ये, तो ये भी 30 होगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 30 है और यहाँ से यहाँ तक का 20 है। तो टोटल करेंगे तो 30 और 20 कितना होगा? 50 किलोमीटर होगा। तो आपका बी ऑप्शन में 50 मीटर दिया हुआ है, तो आपका 50 मीटर सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि होगी? सीधा बोले तो इसका हमें मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। तो कैसा बनेगा? अब मिरर इधर है तो इधर बनेगा आपका इमेज, ऐसा होगा। अब ये एरो मिरर की ओर जा रहा है, सवाल में देखिए, तो कैसा होगा? मिरर की तरफ ही आएगा। तो इस तरफ आएगा तो आपका ए ऑप्शन में मिरर से दूर जा रहा है, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन काट दिया। डी ऑप्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब या तो बी या तो सी होगा। अब नीचे का ये देखिए पॉइंट, देखिए ये बराबर लेवल पर है, लेकिन आपका बी में क्या है? एक ऊपर एक नीचे है, तो आपका बी भी नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करें। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो सीरीज को देखिए 8 है, 15, 36, 99,
288। यहाँ से यहाँ थोड़ा बड़ा, लेकिन अब ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, तो इसको हम प्लस से नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस बहुत आ जाएगा, तो हम इसको इंटू से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फिर हम 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 16, -1 करेंगे तो 15। अब 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 प्लस 6 36। यहाँ पर 36 इंटू 3 करेंगे तो 108, -9 करेंगे तो 99 आएगा। मतलब यहाँ पर -1 +6 -9 इस तरह का लॉजिक नहीं होगा, तो इसको हम हटा देते हैं, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, हमारा इंटू 2 से नहीं हुआ है, तो हम एक बार इंटू 3 से ट्राई करेंगे। तो 8 इंटू 3 कितना होता है 24। 24 से 15 लाना हो तो -9 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 इंटू 3 करेंगे तो 45, -9 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 इंटू 3 108, 108 से -9 करेंगे तो 99 आ जाएगा। ये 8 इंटू 3 24 होता है, याद रखिए। ठीक है, अब 15 इंटू 3 45 होता है, 36 इंटू 3 108 होता है। अब 99 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 99 इंटू 3 297 होता है। अब 297 से -9 करेंगे तो 288 आ गया। तो यहाँ पर अगला हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इंटू 3 करेंगे, 288 इंटू 3 करेंगे तो 864 आएगा, 864। अब उसमें हम -9 कर देंगे तो कितना होगा 855 आएगा। तो आपका ये ऑप्शन कहाँ पर है, आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है 855, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन न तो नर्तक है और न ही संगीतकार, बल्कि पेशेवर है और यूरोपीय नहीं है? नहीं है बोला, याद रखिए। न तो नर्तक है मतलब नर्तक भी नहीं होना चाहिए, और न ही संगीतकार भी नहीं होना चाहिए, बल्कि पेशेवर होना चाहिए, और यूरोपीय भी नहीं होना चाहिए। हु एमंग द फॉलोइंग इज नाइदर ए डांसर भी नहीं होना चाहिए, म्यूजिशियन भी नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, और यूरोपियन भी नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे। ठीक है, नाइदर ए डांसर, तो डांसर का आपका ये क्या है, स्क्वायर बॉक्स वाला है, तो स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो है हम सब काट देंगे, मामला खत्म। अब नॉर ए म्यूजिशियन भी नहीं होना चाहिए। म्यूजिशियन का फिगर कौन सा है, ये आपका ट्राइंगल वाला है, तो ट्राइंगल के अंदर जो भी है हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, काट देंगे। सीधी बात, नो बकवास, खत्म। अब प्रोफेशनल होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल का ये आपका क्या कौन सा वाला है, ये सर्कल वाला है। एंड नॉट ए यूरोपियन भी नहीं होना चाहिए। यूरोपियन का कौन सा है आपका, ये रेक्टेंगल वाला, आयत वाला है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ही एक, क्या बचा है 10 बचा है, तो आपका सी ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? Which answer figure will complete the pattern in the question figure? मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसा होगा, इसका अपोजिट ये है, देखिए, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, ऐसा होगा। ऐसा होगा तो आपका ये ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन में इस तरफ दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन गलत है तो आपका डी ऑप्शन भी सेम टू सेम है। एरो भले ही दूसरे तरफ है, लेकिन ये ऐसा कटा हुआ सेम टू सेम है, तो आपका नहीं होगा। अब बी या सी में से ही कोई एक होगा। अब देखिए, ये एरो को क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ऐसा घूम, उसके बाद ऐसा चला गया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, तो अगली बार कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन भी गलत है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 196 16 169 क्वेश्चन मार्क 144 64।
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये 4 आपका 2 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। अगला क्या होगा पता नहीं। उसके बाद 144 12 का स्क्वायर है और 64 आपका 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज कर देगा हमें यहाँ पर, क्योंकि 2 के साथ 14 है, फिर आगे 4 है, 13 है, डैश 12 और 8 दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इस तरह का अगर संख्या घटता और बढ़ता जा रहा है तो हम ऑल्टरनेटिव लेंगे, जैसे कि इसको छोड़ के इसको लेंगे। तो 2 और 4 कितना डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। अब यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस होगा पता नहीं, लेकिन आगे भी पता नहीं चलेगा। अब अगला का देखेंगे, यहाँ पर आपका 14 है, इधर 13 है, -1 हुआ है। अब यहाँ 13 से इधर 12 है, यहाँ पर भी -1 हुआ है। अब इधर देखिए +2 है, तो अगला भी हम +2 करके देखते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 6 + 2 8। ठीक है, मतलब यहाँ पर 6 हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो गया। अब आगे 12 का 144 और 8 का 64, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो फिर 36 आएगा। आपके सी ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, विषम संख्या ज्ञात कीजिए, SP, NL, ZW और TQ। फाइंड आउट द ओड वन। तो इससे कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा ओड है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। S का प्लेस वैल्यू कितना होता है, S 19 और P का 16, इधर N का 14 होता है और L का 12 होता है, Z का 26, W का 23 होता है, T का 20 और Q का 17 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर देखिए, इधर 19 इधर 16 है, तो 19 से अगर हम -3 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 14 से -2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 26 से -3 करेंगे तो 23 और 20 से -3 करेंगे तो 17 आएगा। मतलब आपका ये वाला और ये वाला में -3 हुआ है, लेकिन आपका बी नंबर वाला में -2 हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन ओड हो जाएगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।